कैसे कमाया, कैसे बाहर भिजवाया और कैसे छुपाया। पनामा पेपर्स के बाद पेंडोरा पेपर्स तहलका मचाने को तैयार हैं। टैक्स चोरी और बेनामी दौलत छुपाने का एक और आलमी स्कैंडल मंजरेआम पर। पेंडोरा पेपर्स में दुनिया भर की नामवर शख्सियात की माली तफसीलात शामिल हैं। ये बताना है ICIJ का। जरा ये भी बता रहे हैं कि पेंडोरा पेपर्स में कई पाकिस्तानी शख्सियात की माली तफसीलात भी शामिल हैं। पेंडोरा पेपर्स में 1,19,00,000 लीक फाइलें जारी की जाएंगी। ICIJ आज रात 9:30 बजे तफसीलात जारी करेगा। प्रोजेक्ट पर 117 ममालिक के 150 मीडिया हाउसेस के 600 सहाफियों ने काम किया है। पेंडोरा पेपर्स की तहकीकात में पाकिस्तान के 2 सहाफ़ी भी शामिल हैं। इसी पर बात करेंगे। खावर घुमन हमारे साथ मौजूद हैं। खावर, सब तैयारियां कर लें क्योंकि अब दोबारा से ICIJ एक नया पेंडोरा बॉक्स खोलने जा रही है। जी बिल्कुल, जिस तरह जब पनामा पेपर्स आए थे उसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान के अंदर जिस तरह खास तौर पर सियासी मैदान में काफ़ी हलचल पैदा हो गई थी। उस वक्त शीख फैमिली का नाम आया और भी बाकी बिजनेस फैमिलीज का नाम आए थे। अब कल रात का इंतज़ार है, देखते हैं कि नए कौन से नाम आते हैं। ज़ाहिर है पाकिस्तान में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी ऑफशोर कंपनीज हैं। किस किस मुल्क के अंदर उन्होंने ऑफशोर कंपनी रखी, और ख़ास तौर पर जो सबसे दिलचस्प देखने वाली बात ये होगी कि पाकिस्तान में से कितने सियासतदान उसमें शामिल हैं। पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी में से कितने लोग उसमें शामिल हैं। जाहिर है अगर आप सियासतदान हैं, ख़ास तौर पर हुकूमत के अंदर हैं या किसी मेंबर ऑफ द नेशनल या प्रोविंशियल असम्बली हैं, तो वहाँ पे आपको अपने असासे जाहिर करना होता है। अब देखना यह भी होगा कि जिनके नाम सामने आते हैं उन्होंने अपने असासे जाहिर किए हुए हैं। अपने जो इलेक्शन कमीशन के अंदर आपने जो फॉर्म जमा करवाने होते हैं हर साल, वहाँ पे आपने कोई ऐसी चीज़ बताई है या नहीं बताई। तो सारी दुनिया में, ख़ासतौर पर मीडिया की दुनिया को अब इन पेपर्स के जो पब्लिक होने का इंतज़ार है। और कल 9:30 बजे तक देखते हैं कि कौन कौन से जो पर्दानशी हैं उनके नाम सामने आते हैं। और ख़ास तौर पर सबसे ज़्यादा नज़र इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, देखना होगा कि क्या हुकूमत में बैठे और ख़ास तौर पर काबीना के अंदर कोई अरकान फेडरल या प्रोविंशियल लेवल पे ऐसे अरकान नहीं है जिनके नाम उसमें हैं। अगर हैं तो फिर देखना होगा कि क्या उन्होंने अपनी ऑफशोर कंपनीज, अपने जो असासे हैं वो जाहिर किए हुए हैं या नहीं किए हुए। जाहिर अगर ऐसा कोई होता है कि ऐसा फेडरल कैबिनेट का मेंबर या प्रोविंशियल कैबिनेट का मेंबर जिसने असासा जाहिर नहीं किया और उसकी ऑफशोर कंपनी सामने आ जाती है, तो उस हवाले से हुकूमत के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होगा और कि ऐसे लोगों को साथ रखना या नहीं रखना। तो जाहिर है पनामा पेपर्स पे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और ख़ासतौर पर तहरीक इंसाफ का एक ख़ास उसके ऊपर स्टैंड था, और वो उस सारे के सारे मामले को लेके वो सुप्रीम कोर्ट में भी गए। और जाहिर है उसके बाद जो पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा सामने आया, अब कल 9:30 बजे तक का इंतज़ार है। अभी मुख्तलिफ हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर नाम जो है इस वक्त डिस्कस हो रहे हैं, लेकिन जो खास तौर पर ये इंटरनेशनल कंसोर्शियम ऑफ जर्नलिस्ट है वो यही कह रहे हैं कि जी कल 9:30 बजे का इंतजार करें, और जब तक फॉर्मली हम कोई नाम तो खावर, क्या आपको लगता है कि कुछ नए नाम भी नाअहल हो सकते हैं, कुछ नए नामों के अकामे भी निकल सकते हैं? बिल्कुल जी, जिस तरह वो क्लेम कर रहे हैं, दावा है जो उनका कि जी इसमें बहुत सारे पाकिस्तानियों के नाम हैं। जाहिर है अगर किसी सियासतदान का नाम आ जाता है तो उस हवाले से फिर अदालतें मौजूद हैं, और अगर नाम आता है तो उसके ऊपर फर्दर कार्रवाई होगी। और सियासत के अंदर यही है, खासतौर पर जब आप ये दावा करते हैं और ख़ासतौर पर तहरीक इंसाफ के ऊपर, तो ये ज़्यादा तनकीद होगी अगर इनका कोई बंदा उसमें आता है। थोड़ी देर पहले हम देख रहे हैं कि एक और निजी चैनल के ऊपर एक स्टोरी ब्रेक हुई थी कि लाहौर में 2 ज़मान पाक का जो ड्रेस है, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का ड्रेस है, तो उसके बाद देखा जाएगा कि अब कौन से बड़े नाम जिनसे पर्दा उठेगा। बहुत शुक्रिया। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खावर घुमन हमारे साथ थे।